भारत और चीन के बीच पिछले 4 महीने से एलएसी पर तनाव जारी है। लगातार सैन्य स्तर पर बातचीत के बावजूद लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी बीच गलवान घाटी में 15 जून को दोनों देशों के बीच हुई झड़प को लेकर अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस झड़प में चीन के करीब 60 सैनिक मारे गए थे। वहीं अखबार में दावा किया गया है कि भारतीय सेना चीनी आर्मी पीएलए पर भारी पड़ी थी। गलवान में हुए एक्शन के बाद चीन खौफ में है। जानकारी के मुताबिक ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के आसपास चीन अपनी गतिविधियां लगातार बढ़ाने की फिराक में है। इसी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारतीय क्षेत्र में आक्रामक गतिविधि के वास्तुकार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही थे, लेकिन उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी इसमें फ्लॉप हो गई। इस आर्टिकल में कहा गया है कि भारतीय सीमा पर पीएलए की विफलता के नतीजे दूरगामी होंगे। चीनी सेना ने शुरुआत में ही जिनपिंग को कहा था कि वो फौज में विरोधियों को बाहर करने और वफादारों को भर्ती करने पर जोर दें। इससे साफ जाहिर है कि इस बात का नतीजा ये होगा कि कुछ बड़े अफसरों पर भी गाज गिरेगी। इस रिपोर्ट से एक महत्वपूर्ण बात का पता चलता है। इस विफलता के चलते चीन के शासक शी जिनपिंग भारत के खिलाफ एक और आक्रामक कदम उठाने के लिए उत्तेजित होंगे। गौरतलब है कि जिनपिंग पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही पीएलए के नेता भी हैं। ऐसे में आर्मी का फेलियर यानी जिनपिंग का विफल होना, चीन की विस्तारवादी सोच और नीतियों के चलते ड्रैगन पहले से ही दुनिया में बदनाम है। ऐसे में चीन आसानी से लद्दाख में फिंगर एरिया से पीछे नहीं हटने वाला। मई की शुरुआत में ही एलएसी के दक्षिण में चीन की फौज आगे बढ़ी। पीएलए लगातार भारत की सीमा में घुसती रहती है और ये घुसपैठ तब से ज़्यादा बढ़ गई जब 2012 में शी जिनपिंग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। वहीं चीन द्वारा 15 जून को गलवान घाटी में हुई घुसपैठ को लेकर भारत हैरान रह गया था। ये चीन की पूरी तरह से सोची समझी चाल थी। चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देशों के बीच पिछले 45 सालों में हुई ये पहली भिड़ंत थी। लेकिन विवादित इलाकों में घुसपैठ करना चीन की पुरानी आदत है। साल 1962 की जंग में चीन के झूठ फरेब को भारतीय सेना अब तक भुला नहीं पाई है। ऐसे में सीमा पर दोनों देशों के जवान 4 महीने के लंबे वक्त से अपनी अपनी ऊंचाई वाली पोजीशन पर यूं ही बरकरार हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।